पीछे एक दो दिन का थोड़ा गैप हुआ, मगर अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा जो आज का लास्ट डे है उसका टॉपिक है हल्कापन। तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि एक तो बाबा जो वाणी चलाते हैं उसके अंदर भी कि उसके अंदर उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, ताकि वो हमारी जो हम स्ट्रेस फियर या साइकोलॉजिकल इलनेस की बात करते हैं उसके अंदर वो कैसे काम करते हैं, तो वो एक जानने की जरूरत है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि आज बाप दादा अपने चारों ओर के अति लाडले अति सिकिलदे परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। तो ये शिवरात्रि की ये मुरली है 15 फरवरी 2007 की। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि जैसे बाबा तो सब सब कुछ ही जैसे हम बच्चों पे न्यौछावर कर देते हैं, जैसे वो बर्थडे भी जैसे वो हमारा ही है। तो बाबा कहते हैं कि ये बच्चे आपका बर्थडे मनाने आए हैं बाबा। तो आप सभी भी आज विशेष बर्थडे मनाने आए हो ना। ये बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। कि अगर एक दिन में भी होगा तो साल तो अलग अलग होगा। तो बाबा कहता है बाबा जब आया तभी बाबा ने आकर बच्चों को जन्म दिया। तो आप सभी का बर्थडे मनाने आए हो, सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो, वह बच्चों का भी मनाने आए हो। क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। आपको पता है ये माँ बाप की एक खास बात होती है कि चाहे उनके पास धन पूरा हो, हर चीज पूरी हो, मगर उसके बावजूद भी वो ये चाहते हैं कि हमारे ये हम सब हमारे बच्चे के लिए। तो उसी तरीके से शिव बाबा भी कहते हैं कि बाबा कोई भी चीज चाहे तो, ये बाबा ने रमेश भाई को एक बार बोला था कि बाबा चाहे तो अकेला ही ये सारा कार्य कर सकता है, तो मगर अगर वो अकेला ही कर ले तो फिर हम बच्चों का भाग्य कैसे बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए अकेले नहीं करना है। ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले या साथ में। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के कंबाइंड हैं। तो ये जो आप देखेंगे जो बाबा की नॉलेज है, वो कभी कभार हमें लगता है कि बाबा ने एक दो मुरली में एड्रेस किया है कि बच्चों को लगता है कि बाबा महारथियों की ज्यादा मदद करता है, मगर ऐसा नहीं है। बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो अक्रॉस द यूनिवर्स आप देखेंगे जितनी भी आत्माएं हैं सबके लिए वो फ्लैट है, वो सबके लिए वही है। बाबा से कोई पर्सनल भी मुलाकात करता है तो उन्हीं शिक्षाओं में से ही बाबा बताएगा कोई, बाबा उसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। तो बाबा कह रहे हैं ये हमेशा याद रखो कि हम बाप के कंबाइंड हैं। जितने भी हमारे ज्ञान में दादियां बड़े हुए हैं उन्होंने बाबा की ही शिक्षाओं को फॉलो करके वो वही बने। तो कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना, साथ जन्म है साथ रहते हैं और आगे भी वायदा है साथ है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। तो अभी तो ये बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि जब हम सारे बाबा के साथ चलेंगे। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है कि वो इतने जन्म भी साथ रहे, साथ में रहना भी है, खाना पीना भी साथ में है, इतना तो किसी का नहीं होता। कोई भी बच्चा हो कहाँ भी है कैसा भी है लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले। ये बाबा ने एक बारी, जब बाबा 69 में जब दादी के तन में आना शुरू किया था, तो कुछ विदेशी भाई बहनों ने बाबा से पूछा था कि बाबा अब जब ये विनाश होगा तो हम तो विदेश में रहते हैं, तो हमारा क्या होगा, क्या हम इंडिया आएंगे, क्योंकि बाबा ने तो ये भी बोला हुआ है कि अंत में एक ही ट्रेन चलेगी। बाबा ने कहा आप जहां पे भी होगे जैसे भी होगे बाबा आपकी रक्षा करेगा, आप जैसे बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन के आप उस वक्त सेवा करोगे। तो बाबा ने कहा जहां भी है कैसा भी है, कोई भी बच्चा हो कहाँ भी है कैसा भी है लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले। तो हम अपने मन से कभी भी ये आस ना छोड़ें कि शिव बाबा ने तो हमेशा हमारा हाथ पकड़ ही रखा है। तो ऐसा ही ये विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हो चाहे देश विदेश में, चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा वाह बाबा वाह बर्थडे। ये बाबा जब हमें ज्ञान सुनाते हैं तो हमें लगता है कि ये थोड़ी कॉमन बात है, ये तो, अगर आप देखेंगे कि अगर आप गहराई से अगर साइकोलॉजी की स्टडी करेंगे या आप ये देखेंगे कि अंत में जब विनाश होगा तो ज्ञानियों और अज्ञानियों में किस चीज का फर्क होगा। ज्ञान का ही तो फर्क होगा ना, जो हम ज्ञान की आग से बच पाएंगे।
भाई उनको लगेगा कि ये तो हमने शरीर छोड़ा, ये सब कुछ खत्म हो गया, हमारा मिट्टी में मिल गया, मगर हम खुशी खुशी छोड़ेंगे तो ज्ञान से ही होगा। हम हर चीज में वाह वाह करेंगे, भाई कुछ भी हो गया, वाह बहुत अच्छा हुआ, उसका गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह के आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। तो बाबा आपको पता है कि वो तो जैसे सारे के सारे आवाज, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाबा नहीं सुन सकते या वो नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे हैं ये वाले साज बाबा को सुनाई पड़ रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुणा बधाई दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि हमारा तो, क्योंकि जब बाप आप ब्रह्मा बाबा की वाणी सुनिए, तो जब उनकी साकार में आता है तो बाबा ने बोला है कि बाबा को किस चीज की चिंता है, ये तो हमारा हर रोज हर वक्त ही हमारा जैसे उत्सव है। तो आज बाप दादा उस भगत आत्मा जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने को आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते हैं, और उस भगत आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी अच्छी की है, तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। ये तो बहुत नई चीज है कि बाबा जो है किसी विशेष बच्चे को मुबारक दे रहे हैं कि कॉपी करने में अच्छा पार्ट बजाया है। देखो हर बात की कॉपी की है, कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। आप देखिए जो ये कॉपी करने की बात होती है, वास्तव में भगवान ये ड्रामा इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है कि इसके अंदर कई चीजें क्वालिटेटिव बहुत अच्छी है। माना शिव बाबा का पार्ट आप देखेंगे संगम युग पर बहुत छोटा सा है, मगर वो महान इतना है कि उससे ही सारी प्रथाएं निकलती है। जो भक्ति में भी जो सारी चीजें हैं जो अभी हम कर रहे हैं, भक्ति में ही उसकी जैसे कॉपी की जाती है। तो कॉपी करी है। मुख्य बात तो इस दिन भगत लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता है। और आपने क्या व्रत लिया भाई? हमने तो लाइफ टाइम का ले लिया कि भाई हमारा तो ये लाइफ टाइम का, जब तक हम बाबा के हैं तब तक हमारा ये व्रत है। अब भक्त तो वो तो कर नहीं सकते, तो वो जितना हो सकता है उतना थोड़ा भी एक दिन का जो उनका व्रत होता है वो रख लेते हैं। एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते हैं। एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। तो सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है। जिन्होंने पक्का लिया वह हाथ उठाओ। तो ये पवित्रता तो बहुत गहरी इसकी डेफिनेशन है, जो शायद हमने कभी मुरली में कवर करी भी है। तो बाबा कह रहे हमने तो जैसे तन मन धन सब पवित्रता का ले लिया, मगर जो भक्त हैं वो बेचारे जितना एक आध दिन का हो सकता है वो पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा दूसरा भी प्रश्न है, अच्छा व्रत तो लिया मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना? कान हिलाओ। देखिए बाबा जैसे कोई पल पल में, बाबा जैसे बाप टीचर सतगुरु का आप देखेंगे कि पहले बाप से बन के ऊपर प्यार किया कि आप तो मेरे बच्चे हो, मैं आपको साथ ले जाऊंगा, चिंता ना करो। अब जैसे टीचर होता है, टीचर कहता है ना भाई हाँ तो करो कि आप समझ आया नहीं आया, हाँ तो हिलाओ। तो बाबा भी ऐसे कहते हैं कान हिलाओ। अच्छा पांचों का व्रत लिया है या 2-3 का लिया है? क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा, तो संपूर्ण का टाइटल नहीं लगेगा। और आप ब्राह्मणों की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। तो चेक करो कि संपूर्ण पवित्रता में ऐसे तो नहीं, मुख्य पवित्रता के ऊपर अटेंशन है, लेकिन और जो साथी हैं उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है कि बाकी भाई पवित्रता तो चलो हम ये तो हम कर ही रहे हैं ना, अमृत वेले तो उठ गए, मुरली में तो चले गए, बाकी तो फिर ठीक है, बाकी तो जैसा अपना दुनिया के हिसाब से है, कहीं ना कहीं वहां थोड़ा हल्का छोड़ दिया। छोटों से प्यार रखा है और बड़े को ठीक किया है। बड़े को ठीक किया माना कि छोटों को तो हम प्यार करते हैं, मगर कोई हमसे बड़ा है जो हमसे कोई उम्मीद रखता है उसको हम थोड़ा सा आंख दिखाते हैं। ठीक किया है माना थोड़ा नेगेटिव उसमें बताया बोल रहे हैं बाबा। तो क्या बाप की छुट्टी है कि जो जो और 4 हैं? पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, ब्रह्मचारी। ये बाबा ने एक नई डेफिनेशन दी है। एक तो ब्रह्मचारी आपको पता है क्या होता है, सेलिबेसी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ब्रह्मचारी माना जैसे ब्रह्मा ने जो आचरण किया, अब उसकी बात हो रही है। तो ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। तो कई बच्चे रूह रियान में कहते हैं, रूह रियान तो सभी करते हैं ना। रूह रियान माना जब हम बाबा को याद करते हैं, तो जैसे बाबा को याद करके अपनी बात सामने रखते हैं, तो वो रूह रियान कहलाती है।
तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, कि बाबा ये तो सारी चीजें कर रखी है ना, देखो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, अगर ये थोड़ा बहुत है तो ये बात भी कर लेंगे। बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते हैं, और मनसा तो कोई देखता ही नहीं है। तो और फिर कहते हैं छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार तो होता है ना, तो मतलब बाबा कह रहे हैं कि ये बच्चे कई बार बोलते हैं कि बाबा जैसे छोटे छोटे बच्चों से प्यार होता है, ऐसे छोटे छोटे विकारों से अभी भी कुछ ना कुछ रह गया है। तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है। आपको पता है 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो यहाँ पे बात जो चल रही है वो काम विकार के लिए बाबा ने बोला वो तो ठीक है, वो जीता है, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, मगर जो बाकी 4 है उसमें भी होना चाहिए। चाहते नहीं है, आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाजा खोला है तब आता है ना, तो दरवाजा खोला क्यों है? दरवाजा खोला है कमजोरी का, कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आह्वान करना। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि चाहे बाबा और चाहे माया वो हमसे कुछ करा नहीं सकती, सिर्फ वो हमें अट्रैक्ट कर सकती है। ये ही नियम बाबा भी अपनाते हैं, इसीलिए वो श्री कृष्ण को सारथी बताया। और माया भी ऐसे ही करती है, माया भी हमें अट्रैक्ट करके हमसे कुछ गलत काम करा सकती है, और वही काम जो बाबा करते हैं, बाबा हमें ज्ञान देकर जो है सही कराते हैं। तो चॉइस जो है, जिसको फिलोसफी की भाषा में फ्री विल, स्वेच्छा बोला जाता है, वो स्वेच्छा हर एक आत्मा के पास है। उसकी इच्छा के बिना आत्मा, शिव बाबा और माया वो नहीं करवाते, तो वो उसके द्वारा ही करवाते हैं। तो आज के दिन बर्थडे तो बाप का और अपना मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया याद है? बर्थडे का वरदान याद है क्या दिया? पवित्र भव योगी भव। सभी को याद है ना वरदान। आप देखिए बाबा ने कितनी एक इसमें सीखने वाली बात है कि बाबा ने मुरली चलाई और कैसे करते 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 हम सबको जो है क्या कहते हैं, एक उसमें बंधन में बांध दिया कि बच्चे ये तो बाबा का वरदान है ना, ये तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ये एक जो है, इसीलिए उसको रमसबाज और बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है, कि उसको मिलने भी आना है, उसको प्यार भी करना है और शिक्षा भी देनी है। तो ये तीनों चीजें वो मुरली में एक साथ करता है। याद है, भूल तो नहीं गए? पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, 5 का दिया, माना 5 विकारों को जीतने के लिए पवित्र भव का वरदान है। तो ये जैसे हम जैसे ही हमने एक बार भी मन से बाबा बोला, तो हम जैसे उसके वरदानों के मालिक तो बन गए, और कुछ भी ना सही कैसे भी हम, बाबा ने ऊपर बोला कि कैसे भी हो क्या भी हो साथ ले चलूंगा। वो आता है, ये गीता में आता है, ये अर्जुन पूछता है कि प्रभु जो ये भी नहीं कर सकता, वो ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो वो कहता है और कुछ भी ना सही, अधम से अधम पापी सही, तो भी उसका मैं उद्धार जरूर करूंगा। तो और कुछ भी ना हमसे हो सके, ऐसी अवस्था हो जाए कि विकारों का पूरा ऊपर क्या कहते हैं तांडव चल रहा हो, मगर हम अंदर मन में ये रखें कि चलो हम थोड़ा सा कमजोर से ही, शिव बाबा तो शक्तिशाली है ना, तो हम तब भी निकल आएंगे उससे। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हैं? तो अब बाबा कह रहा है कि अब जैसे आप देखिए, जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि माँ बाप को क्या सूझता है, भाई बच्चा कोई बर्थडे कोई गिफ्ट बनाना भी चाहेगा, तो पिताजी कह देंगे भाई तू पढ़ाई कर लिया कर, हमारे लिए यही गिफ्ट है। माँ से भी यही कह दे, माँ भी यही कह देगी। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि भाई गिफ्ट, बर्थडे तो तुम मनाने आए हो, गिफ्ट क्या लाए हो? बाबा को हमसे क्या चाहिए, वो हमारी चीज क्या लेके करेगा? तो क्या गिफ्ट है? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये 2007 की है ना, तो याद है ना, 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना, चाहे अभी आए हो लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना, साथी हो ना। तो चाहे पहली बार आए हैं, पहली बार जो आए हैं वह हाथ उठाओ, जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं वह हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर, मगर बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बाबा को तो सेवा करते हुए इतना समय हो गया ना, तो इसीलिए जो है हम कभी भी आए हैं, हम कभी ये ना सोचें कि क्या कहते हैं हम तो बाद में आए हैं, ऐसे कभी ना सोचें। एक मिनट इसके अंदर, सॉरी, तो थोड़ा ये हल्कापन का पढ़ते हैं। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं है। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। आप देखिए इसकी बहुत गहराई है इसकी, कि ये जो अलबेलापन है उसमें ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन जो देखने में आती है
वो लोग ये बात करके अपने आप को छुड़ा लेते हैं कि भाई जो पहले वाला समय था वो बहुत अच्छा था, आज का समय की बहुत कम लोग तारीफ करते हैं कि उसकी महिमा, आज ये समय भी बहुत महान है, क्योंकि अभी शिव बाबा कोई गया थोड़ी है, तो इसीलिए इस उसमें ना सोए। तो आज बाप दादा इन तीन बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो क्रोध आ जाता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? एक बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते हैं, ये तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। बाबा कह रहे हैं, हम खुद भी ऐसी सोचते हैं कि भाई, हम लोगों के मन में भी आता है कि भाई कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है ना, इतना तो हम रहेंगे तो इतना तो चलेगा ही। तो बाबा कह रहे हैं ये गलत बात है। ये अपने आप को, जैसे हमने खुद ही अपनी आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया कि भाई हम सोचते हैं कि भाई हम इतना आगे कहाँ पहुंचेंगे, 108 16,000 की माला में हम कहाँ पहुंचेंगे, हमसे पहले तो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये तो हमने खुद ही अपने आगे वो डाल दिया। लेकिन शब्द यही कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी ही है, ये होता ही है। ये क्या है? अलबेलापन नहीं है, ये भी तो करता है। मेजोरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया तब हुआ, मैंने किया रॉन्ग वे नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं किसी भी तरीके से अगर हमने क्रोध किया है, किसी भी तरीके से कोई भी चीज हमारे पुरुषार्थ में अगर अड़चन डालती है, हमें आगे जाने से हमारा उमंग उत्साह कम करती है, तो वो कहीं ना कहीं या तो सूक्ष्म या तो स्थूल पाप है। तो उसकी पाप है तो उसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं सजा जरूर है। ये किया है ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। भाई दूसरे ने जैसा भी किया, रिएक्शन तो हमारे पास है ना, हमारा मन तो हमारा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारा रिमोट कंट्रोल उसके पास है। ये ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने कहा वह नहीं होगा, तो वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को खत्म नहीं कर सकते हैं? आजकल क्रोध का बच्चा रौब, रौब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। आप देखिए रौब जो है, कई सारे लोग तो इसको मानते ही नहीं है कि ये क्रोध है। रौब का मतलब होता है थोड़ा सा अपनी एक अथॉरिटी जो है सामने वाले के ऊपर स्थापित करना, चाहे वो किसी भी रीति से हो, चाहे ये हो कि हम पुराने हैं या हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है या कुछ भी है। वो एक रौब जो है करना, बाबा उसके लिए कह रहे हैं। तो क्या आज चार का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजोरिटी ने किया है, क्या ऐसे ही चार का संकल्प, ये बहाना नहीं देना इसने किया तब मेरा हुआ, और जो बाप बार बार कहता है वह याद नहीं है, उसने जो किया वह याद आया, तो ये बहानेबाजी हुई ना कि शिव बाबा ने हमारे लिए डायरेक्ट वर्शंस बोले, उसको तो हमने नहीं ध्यान दिया, मगर जो हम उसमें फिर बहाना लगा देते हैं कि बाबा इसने किया तो हो गया। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, ये तीन बातें जो चार को हल्का कर देती है। चार माना, ये जो तीन बातें बताई, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, और ये जो चार बताई, चार विकार, क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाबा ने कहा ये अगर इसमें जीतो, अपने आप को किसी भी इसमें ना रखो कि हमें इसकी वजह से नहीं हम चल पा रहे हैं, हम इसकी वजह से हमारी स्थिति नहीं बन पा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें हम सिर्फ खुद ही, हम ही जिम्मेवार हैं और कोई जिम्मेवार नहीं है हमारी अपनी स्थिति बनाने के लिए। चलिए समय हो गया है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैला रहे। मैं आत्मा, ये शरीर प्रकाश का शरीर है। मैं आत्मा प्रकाश की स्रोत हूं।
सर्व बंधनों से मुक्त हूं। इस सृष्टि से इस शरीर से विदाई लेती हूं। और जाती हूं सूक्ष्म बदन बाप दादा के पास। मेरे सामने है ब्रह्मा तन में स्वयं शिव। बाबा के नैनों से मस्तक से शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं। अनुभव करेंगे इन किरणों को स्वयं की। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप शांत स्वरूप बाबा की शक्ति स्वयं समाती जाती। प्यारे बाबा, मैं आत्मा आपकी आप पर समर्पित हूं। स्वयं बाप दादा ने मुझ आत्मा को स्वीकार किया है। बाबा के आशीर्वाद का हाथ मेरे सब पर है।
मैं आत्मा शिव की सच्ची पार्वती। प्रभु होता हूं। मुझ फरिश्ते के अंग अंग से शांति पवित्रता की किरण सारे संसार में फैल रही है। सारे विश्व को सर्वात्मा शांत कर रहे हैं। ओम